तन वतन मेरे आबाद रहे तो। हेलो गाइस, इट्स स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा's कलरफुल वर्ल्ड। तो मैं सोच रही थी, क्या सोच रही थी, बात यह है कि मेरी जो बहन है, बहन की स्कूल में बोला है कि स्कूल की टीचर बोला है कि कुछ दिन बाद तो इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे में जो स्कूल का सेलिब्रेशन होता है इंडिपेंडेंस डे की, तो उस दिन ब्रोचेस पहन कर जाना है। तो मेरी बहन मुझे आकर बोला कि दीदी मार्केट जाना है और ब्रोच खरीदना है। तो मैंने बोला कि घर में ही ऐसे क्रिएटिव लोग रहते हैं, तो मार्केट जाकर खरीदना ये कोई अच्छा काम नहीं होगा। तो मार्केट जाकर खरीदना ये कोई अच्छा काम नहीं होगा। You serious? तो मैंने बोला कि थोड़ा रुक जाओ बहन, मैं कर लेती हूँ घर में ही हैंडमेड ब्रोच। तो चलो देखते हैं कैसे मैं किया हैंडमेड ब्रोच। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी बहन की तरह मेरी सब भाई और बहन को इंडिपेंडेंस डे के दिन ब्रोच मस्ट है, तो स्कूल जाने के लिए ब्रोच लगेगा ही लगेगा। तो इंडिपेंडेंस डे की जो स्पेशल ब्रोच है, मैं वैसे ही कुछ ब्रोच हैंडमेड बनाऊंगी। तो अब देखते हैं कि मैं कैसे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ब्रोच हैंडमेड कैसे बनाए। तो चलो लेट्स गो। तो पहले मैं जो ब्रोच बनाऊंगी वो बर्ड्स से। तो मैं बर्ड्स ले लिया और छोटे छोटे करके मैं काट लूँगी ऐसे। तो ये वाइट पार्ट मैं सबका काट दूँगी। तो ये देखो मैं सबका सुंदर से छोटे छोटे करके काट दिया। तो उसके बाद मैं लूँगी एक पेपर, मैं ब्लू लिया, आप जो पसंद है वो ले सकते हो। उसके बाद मैं एक सर्कल काट लिया पेंसिल की मदद से, और अब मैं कैंची की मदद से ये काट लूँगी। तो ये देखो मैं सर्कल काट लिया, पेपर सर्कल। उसके बाद ये ग्लू की मदद से मैं एक एक करके ये बर्ड्स लगाऊंगी। तो ये देखो हो गया मेरा बर्ड्स लगाना, कितनी सुंदर लग रही है। तो उसके बाद और एक पेपर लूँगी और सेम तरीके से मैं एक सर्कल पेंसिल की मदद से काट लूँगी और कैंची की मदद से सेम प्रोसेस में मैं काट लूँगी। तो ये जो पेपर मैंने काटा है वो मैं एक वाइट पेपर को ग्लू की मदद से चिपक दूँगी। तो ये चिपक दिया। तो उसके बाद मैंने वो सर्कल काट लिया। तो पेंसिल की मदद से फ्लैग का जो ट्री कलर है वो करूँगी। तो ये देखो मैं धीरे धीरे से कर रही हूँ। तो हो जाने के बाद मैं ये करूँगी कलर। तो मैं ग्रीन और येलो और रेड लिया, मैं मिक्स्ड करके ऑरेंज कलर करूँगी। और ये देखो मैंने कर लिया। और उसके बाद ब्लू मार्कर से मिडिल में जो चक्र होता है तो उसको मैंने कंप्लीट किया। आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर लग रही है। उसके बाद मैं इसे लेकर उस जो मैंने पहले बनाई थी उसके ऊपर मैं चिपक दूंगी। तो ग्लू की मदद से मैं चिपक दिया और इसके पीछे जो पिन है ब्रोच की वो मैं लगाऊंगी। तो मैं ले लिया फेबिक्विक। तो फेबिक्विक की मदद से मैं ये पिन को बैक साइड में लगा दिया। तो हो गया मेरा पहला ब्रोच। तो अब देख सकते हो ना कितनी ब्यूटीफुल हुआ है, एकदम बढ़िया, वाओ। सेकेंड ब्रोच के लिए मैं लूँगी एक पेपर के ऊपर मैं पेंसिल से ड्रॉ करूँगी एक मैप। इंडिया का जो मैप होता है ना वो मैं ड्रॉ करूँगी। तो मैं जल्दी से इंडिया की मैप ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखो इंडिया की मैप कटिंग कर लिया। उसके बाद फ्लैग का जो ट्री कलर है वो मैं छोटे छोटे पेपर की कटिंग करके मैं लगा दिया।
तो आप देख सकते हो मैं सुंदर से वो चिपक दिया और कटिंग भी कर लिया। और मिडिल का जो चक्र है मैं मार्कर से कर लिया। तो उसके बाद जो मेन पार्ट है वो है वाटरप्रूफ करना। तो वाटरप्रूफ के लिए मैं सेलो टेप ले लिया और फ्रंट और बैक साइड को मैं सेलो टेप की मदद से रैप कर लिया। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से ये कर रही हूँ। तो ये देखो मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड रैप करने के बाद कटिंग कर लिया और साइड का जो पार्ट है वो निकल दिया। तो हो गया ये वाटरप्रूफ और लैमिनेशन जो भी आप कहोगे। तो उसके बाद इसका जो बैक पार्ट है वहाँ पे मैं ये जो पिन है वो लगा दूँगी। तो मैं सेम फेविक्विक की मदद से लगा दिया और रेडी है मेरा सेकंड ब्रोच। तो इसका फाइनल लुक ये है, देखो कितनी ब्यूटीफुल और कितनी सुंदर। थर्ड ब्रोच बनाने के लिए मैं लूँगी वाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज पेपर। तो सबसे पहले मैं ये जो ऑरेंज पेपर है उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लाइन बना लूँगी और उसके बाद छोटे छोटे जो स्क्वायर लाइन बना है उसको काट दूँगी। तो आप देख सकते हो मैं काट दिया। तो उसके बाद ऐसे बेंड करके मैं किस तरीके से कर रही हूँ आप देख सकते हो। तो वैसे सेम प्रोसेस फॉलो करके ये करना है। तो ये जो छोटे छोटे पीस है उसको भी मैं कर लिया। उसके बाद मैं ग्रीन पेपर को भी छोटे छोटे पीसों में काट लिया और उसको भी ऐसा कर लिया। उसके बाद मैंने लिया वाइट पेपर, उसको भी ऐसा कर लिया। तो देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे जो ऑरेंज पेपर है उसको ऐसा किया, उसके बाद वाइट और उसके बाद ग्रीन। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर तरीके से मैं किया। उसके बाद ये मैं पेपर लिया और एक सर्कल ड्रॉ करके मैं कैंची की मदद से काट लिया। तो आप देख सकते हो मैं सर्कल काटने के बाद पहले मैं जो किया था उसके ऊपर मैं ग्लू की मदद से चिपक दिया क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसके बाद मैं ये ट्री कलर की स्ट्राइप लिया और कैंची की मदद से इस तरीके से काट लिया क्योंकि थोड़ा सुंदर लगेगा इसलिए। तो कैंची से काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं ग्लू की मदद से इसके ऊपर चिपक दिया और मैं इस तरीके से चिपका दिया। आप अच्छे तरीके से देख लो क्योंकि करने के समय कोई तकलीफ़ नहीं होगा। तो उसके बाद मैं एक वाइट पेपर लिया और उसको ग्लू की मदद से मैं उसके ऊपर चिपक दिया। वो स्ट्रॉन्ग हो गया थोड़ा। तो आप देख सकते हो मैं सेफ्टी पिन लिया। जिनके पास वो ब्रोच की पिन नहीं है वो सेफ्टी पिन यूज़ कर सकती हो। तो वैसे ही सेम प्रोसेस में मैं फेविक्विक की मदद से चिपका दिया और थोड़ा टाइम दिया सूखने की। और मैं देख रही थी कि वो सूख गया और नहीं। तो सूखने के बाद मैं एक वाइट पेज लेकर उसको चिपक दिया कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वो हो गया था। उसके बाद मैं मिडिल का चक्र बनाकर चिपका दिया। देन ये कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो कि इतनी सुंदर लग रही है और पहनने में तो और भी सुंदर लगेगा। तो गाइज ये है मेरा 3 ब्रोचेस। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बोलना कि मेरी तीनों ब्रोचेस कैसी लगी। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और आप घर में कुछ क्रिएटिव काम किए हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। कहाँ पर करोगे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरी इंस्टाग्राम की लिंक शेयर कर दूंगी। तो वो लिंक पर जाओगे एंड वीडियो फोटो जो भी हो मेरे साथ शेयर करो और मैं वो वीडियो और फोटो जो भी हो शेयर करूंगी मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो किस बात से देरी मेरी भाई और बहनों, जाओ मेरे साथ शेयर करो। और मैं आज जो हैंडमेड ब्रोचेस बनाई हैं वो अब जरूर घर में ट्राई करना भाई और बहनों। तो किस बात से देरी, चलो आपकी बारी शुरू हो गई। तो मेरे साथ जरूर शेयर करना मत भूलना ये बात। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रही है, थोड़ा वेट कर लो।
तो तब तक के लिए बाय। आपका ज़रूर ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना और उसी के पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। बाय बाय। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ